सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। एक शख्स हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा मामला बड़ा अजीबो गरीब है। मेरे पास हीरे जवाहरात से बड़ी एक थैली थी। मैं कहीं सफर पर जाने लगा तो मैंने सोचा कि हीरों से बड़ी हुई थैली अगर अपने साथ लेकर गया तो खुदा न खास्ता रास्ते में कोई हादसा न हो जाए और ऐसा ना हो कि मेरी उम्र भर की कमाई एक झटके में मेरे हाथ से निकल जाए। रास्ते में कोई चोर चकार भी मिल सकता है जो इस हीरों से बड़ी थैली को मुझसे छीन ले तो मेरी सारी जिंदगी का सरमाया मुझसे जाता रहेगा। लिहाजा मैंने सोचा कि इस हीरों से बड़ी हुई थैली को किसी ईमानदार बंदे के सुपुर्द करके जाता हूँ और वापसी पर ले लूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। उस इलाके के एक वजीर के पास गया और उस हीरों से बड़ी हुई थैली को उसके पास ईमानतन रखवा दिया और फिर मैं सफर पर निकल गया। जब मैं अपना काम कर कर वापिस आया तो मैं उस वजीर के पास गया और उससे अपने हीरों की बड़ी हुई थैली वापस मांगी तो उसने वो हीरों की बड़ी हुई थैली वापस कर दी। मगर मैं घर आया, मैंने उस थैली को खोला तो पता चला कि उसमें हीरे नहीं बल्कि खोटे सिक्के हैं। बज़ाहिर तो वो थैली कहीं से फटी भी नहीं थी और जो सिलाई मैंने करके दी थी उसी तरह ही वो थैली मुझे वापस मिल गई। मगर तौज्जुब की बात ये थी कि उसमें हीरों की जगह खोटे सिक्के बड़े हुए थे। जब मैं ये थैली लेकर वापस उसके पास गया और उसे कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने तो तुम्हें हीरों की बड़ी हुई थैली दी थी मगर इसमें से तो खोटे सिक्के निकले हैं। उसने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो इस मामले को लेकर टाल मटोल करने लगा और झूठ बोलने लगा और मुझसे कहने लगा, देखो ये थैली कहीं से फटी हुई है। तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा कहीं से सिलाई उधर गई है। मैंने कहा नहीं। और कहीं से खुली हुई थी। मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने हीरो से बड़ी हुई थैली को बदल कर उसमें खोटे सिक्के डाल दिए हैं और तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुमने जैसे मुझे दी थी थैली मैंने वैसे ही तुम्हें वापस कर दी। वो शख्स सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगा, अल्लाह रसूल का वास्ता है बादशाह सलामत, मुझे मेरा हक वापस दिलाइए। मैं इस मामले में सच्चा हूँ। मेरी वो थैली वाकई ही हीरों से बड़ी हुई थी। मेरी उम्र भर की कमाई थी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी कुछ मदद कीजिए। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम अभी चले जाओ। वो शख्स वहां से चला गया। उस शख्स के जाने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबार में ऐलान करवा दिया कि 3 दिन दरबार में छुट्टी है। 3 दिन दरबार बर्खास्त किया जाता है। 3 दिन के बाद दरबार दोबारा लगेगा। इस तरह उस दरबार में छुट्टी होगी और हर कोई वहाँ से चला गया। जब बादशाह तन्हा था तो सुल्तान महमूद गजनवी ने एक छुरी मंगवाई। जिस तख्त पर बैठा था उसके नीचे एक गद्दा था और वो जिस गद्दे पर बैठा हुआ था उसने उस छुरी के साथ उस गद्दे को फाड़ दिया और जाते हुए कहने लगा कि 3 दिन तक इस दरबार में कोई शख्स दाखिल ना हो सिवाय सिर्फ सफाई वाले के। जिसने यहाँ पर झाड़ू पूंजा करना है सिर्फ वही आए, इसके अलावा कोई शख्स यहाँ पर दाखिल ना हो। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। वहाँ कोई दाखिल ना हुआ और दरबार का दरवाजा बंद कर दिया गया। बादशाह के चले जाने के बाद जब सफाई वाला दरबार में दाखिल हुआ तो उसने अपनी सफाई का काम शुरू किया तो देखता है कि बादशाह के तख्त का गद्दा फटा हुआ है। उसने जब वो गद्दा देखा कि वो फटा हुआ है तो उसने फौरन सोचा कि अगर मैंने ये मामला ना उठाया और इसकी तफ्तीश मैंने ना करवाई तो हो सकता है कि मेरी इस दरबार से छुट्टी हो जाए, मेरी मुलाजमत जाती रहे। लिहाजा उसने दरबार में शोर मचा दिया कि बादशाह जिस तख्त पर बैठता था वो गद्दा फटा हुआ है और अगर बादशाह को पता चल गया तो ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो तो हमें दरबार से निकाल देगा। ये शोर सुनकर जो लोग दरबार में थे वो सब इकट्ठे हो गए और अफसोस का इजहार करने लगे कि ये कैसे हो गया, ये गद्दा किस तरह फट गया। इसकी असल वजह जानने की कोशिश की गई लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ और पता भी कैसे चलता। आखिर वो गद्दा बादशाह ने खुद ही फाड़ा था। वो सब घबरा गए कि अगर बादशाह को इस सब का पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में ये गद्दा किसी ने फाड़ दिया है तो वो बहुत नाराज होगा और हमें नौकरियों से भी निकाल देगा। फिर उन्होंने इस मामले को हल करने की बहुत कोशिश की और फैसला किया कि किसी रफूगर को ढूंढ कर लाया जाए जो इस गद्दे को ठीक कर सके, जिसके बदले वो उस रफूगर को ठीक ठाक मुआवजा भी देने पर तैयार थे ताकि बादशाह को पता न चल सके कि गद्दा कहाँ से फटा हुआ था। उन्होंने वहाँ के एक रफूगर को बुलाया जिसका नाम अहमद था। सारा मामला उसे बताया और कहा कि इस गद्दे को ऐसे रफू करना है कि सुल्तान को पता न चल सके। रफूगर ने कहा ठीक है और फिर उसने गद्दे को रफू किया और चला गया। जब 3 दिन गुजर गए, दरबार लगा और बादशाह सलामत गद्दे पर आकर बैठे। जब उन्होंने गद्दे को हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि गद्दे को बहुत महारत से रफू कर दिया गया है और ये भी पता नहीं चल रहा कि वो गद्दा कहाँ से काटा गया था। बादशाह ने उसी वक्त अपने वज़रा को बुलाया और पूछा कि ये गद्दा किसने सिलाई किया है।
सबने कहा, बादशाह सलामत, हमें कैसे पता ये गद्दा ऐसे ही था जैसे छोड़कर गए थे। बादशाह ने कहा, देखो झूठ मत बोलो, ये गद्दा मैंने खुद फाड़ा था। मुझे तुम साफ हकीकत बता दो कि ये गद्दा किसने रफू किया है। मुझे उस शख्स का पता बताओ और उस शख्स को हाजिर करो। जब वज़रा को इस बात का पता चला कि ये गद्दा सुल्तान ने ही फाड़ा है तो वो शर्मिंदगी से सर झुकाए कहने लगे कि जी बादशाह सलामत, ये गद्दा हमने ही रफू करवाया है और जिस शख्स ने ये गद्दा रफू किया है उसका नाम अहमद है। इसके बाद उस रफू करने वाले को हाजिर किया गया। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर किया गया तो उन्होंने पूछा कि ये गद्दा तुमने रफू किया है? तो उसने कहा, जी हुजूर, ये गद्दा मैंने रफू किया है। सुल्तान महमूद गजनवी उसको लेकर अकेले में चला गया और वही खोटे सिक्कों वाली थैली उसके सामने रख दी और कहा कि तुम इस थैली को पहचानते हो? रफूगर ने कहा, जी हुजूर, मैं इस थैली को पहचानता हूँ। बादशाह ने कहा कि इस थैली को तुमने रफू किया है, इसमें क्या था? उस रफूगर ने तमाम मामला सुल्तान महमूद गजनवी के सामने रख दिया कि हुजूर, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे वहाँ के फलां वजीर के गुलाम ने ये थैली लाकर दी और मुझे वजीर का पैगाम दिया कि इस थैली को खोटे सिक्कों से भर दो और इस तरह रफू कर दो कि पता न चल सके। बादशाह सलामत, मैंने वैसा ही किया और फिर मुझे उस थैली में से हिस्सा भी दिया गया। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, मगर जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें वापस आना होगा। उस रफूगर ने कहा, ठीक है। उसके बाद सुल्तान ने उस वजीर को अपने दरबार में बुलाया और उसे कहा कि तुमने फलां शख्स के साथ ये धोखा किया है, ये खियानत की है। वो वजीर ना माना। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, अभी तो मैं अकेले में पूछ रहा हूँ, तुम सच बता दो। अगर तुमने सच ना बताया तो मैं तुम्हें बड़े दरबार में पूछूंगा और अगर तुम्हारा झूठ साबित हो गया तो तुम्हें मनसब से भी हटा दिया जाएगा और बड़े मजमे में जलील और रुसवा भी किया जाएगा। वजीर ने कहा, नहीं हुजूर, मेरी सफेद दाढ़ी को देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। उसने ईमानतन मेरे पास जो थैली रखवाई थी वो मैंने वैसे ही उसको लुटा दी है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें हीरे थे या खोटे सिक्के। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब बड़े मजमे में ये बात होगी। जब उस शख्स को बड़े मजमे में पूछा गया कि हाँ भाई, तुमने ऐसा काम किया है, तो वो अपनी बात पर कायम रहा और वो ना माना कि उसने ऐसा किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस रफूगर को हाजिर किया जाए। उस रफूगर को देखते ही उस वजीर का रंग फक हो गया और शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुक गई। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि तुमने बहुत जुल्म किया है। तुमने एक गरीब आदमी की सारी उम्र की मेहनत करके जो उसने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे, तुमने उसके साथ धोखा किया है, लिहाजा तुम्हें तुम्हारे मनसब से हटा दिया जाता है। इसलिए तुम मेरे दरबार से निकल जाओ, मुझे नजर मत आना, वरना तुम्हें इससे ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, ये वो शख्स था जिसको उसके ओहदे की वजह से जहाँ से गुजरता था वहाँ उसे सलाम करते थे, उसकी इज्जत की जाती थी और झुककर अदब से उसका एहतराम करते थे, मगर उसकी इस हरकत ने उसे कहीं का ना छोड़ा। अब वो जहाँ से गुजरता लोग उसको लान तान करते और कहते कि तुमने अपने मनसब का ख्याल भी ना किया, तुम कैसे इंसान हो कि तुमने एक गरीब का हक मारा है। जिस शख्स ने पूरी उम्र मेहनत करके जो हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे उसने तो ईमानतन तुम्हारे पास रखे थे और तुम कैसे धोखेबाज शख्स हो कि उसको धोखा दिया और ईमानत में खियानत की। तुमने दुनियादारी के लालच में आकर ऐसा काम किया और अपने मनसब और अपने घर वालों और बाहर वालों की नजरों में शर्मिंदा हुए, लिहाजा तुम बहुत जालिम इंसान हो। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे लोग दूसरों के साथ इसलिए जुल्म कर जाते हैं क्योंकि वो उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। लिहाजा ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता रहा है कि हमेशा इंसान शैतान के बहकावे में आकर कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिसमें बाद में उसको बहुत सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसकी इज्जत तो जाती ही जाती है, साथ में उसका मनसब और उसका रुतबा भी चला जाता है। लिहाजा हमें अपनी नीयतों को साफ रखना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।